सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ अभिषेक सिंह। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने ब्यूटीफुल से चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। सो जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th के हैं या फिर सिंगल ड्रॉपर हैं या नीट ड्रॉपर हैं, वो कहीं ना कहीं CUET 2025 को टारगेट कर रहे होंगे, ठीक है। और चाह रहे होंगे, मेनली 12th वाले स्टूडेंट जितने भी होते हैं उनके अंदर बहुत ही एक मेजर डाउट रहता है कि सर किस वे से हम जाएं जो हमारा बोर्ड में 95 प्लस स्कोर भी हो जाए और CUET में भी हम अच्छा स्कोर कर पाएँ और CUET को भी क्रैक कर पाएँ। सो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, बिल्कुल एकदम एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूं, ठीक है। सो जीरो टू हीरो सीरीज़ में आपका स्वागत है, हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर अपने बारे में थोड़ा इंट्रो देना चाहूँ तो 455 मार्क्स मेरे CUET 2023 में रहे थे, ठीक है। और 300 से ज़्यादा क्वेश्चन पर चैप्टर मैंने किए थे, चाहे वो फिजिक्स की बात करोगे आप, चाहे वो केमिस्ट्री की बात करें, चाहे आप बायोलॉजी की बात करें। इतने सारे क्वेश्चन मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरा डमी कॉलेज था और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता था इस सब के लिए, ठीक है। और मैं आपको बताऊं 160 प्लस मेरा केमिस्ट्री में था, मेरी केमिस्ट्री काफ़ी बढ़िया थी और फिजिक्स भी काफ़ी अच्छा था, ठीक है। 2023 के स्टूडेंट्स का मैं मेंटोर रह चुका हूं और प्रेजेंट टाइम में वो उनमें से 20 से ज़्यादा स्टूडेंट BHU, DU और लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अभी वो कॉलेज में जस्ट एंट्री लिए हैं, ठीक है। CUET 2023 को क्रैक किया और मैं आपको बता दूं बोर्ड में भी मेरे 93% रहे थे, ठीक है। तो आपको किस तरीके से मैंने टाइम मैनेज किया, क्या मेरी स्ट्रेटजी रही थी, उस तरीके से आप भी अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ही बेहतर रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, वहाँ पर हंसराज कॉलेज मुझे मिला हुआ था BSc अर्थ साइंस के लिए, ठीक है। BSc ऑनर्स केमिस्ट्री में अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परसीव कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ सर, 7 महीने और हैं हमारे CUET 2025 के लिए, जिसमें से ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आपकी ये जैन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि देखिए मेन आप यहाँ से ऐड करिए एंड ऑफ दिसंबर, इसमें आप जितना ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाइए। जो भी देखो डोमेन में क्या होता है ना, आपको रटना तो कुछ है नहीं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। और अगर बायोलॉजी की बात करें तो आपके NCERT बेस्ड लाइंस रहती हैं, तो वहाँ पर आपको NCERT पर कमांड बनानी है, NCERT पर कमांड बनानी है। और बाकी आप अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें टोटली आपकी थ्योरी जो है ना, वो टोटली कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड करती है। आप थ्योरी पढ़ते हो तब बहुत आपको मज़ा आता है कि भैया थ्योरी पढ़ ली हमने, लेकिन जैसे ही आप सवाल बनाने जाते हो आप अटक जाते हो। ये इसी वजह से होता है क्योंकि आप या तो सवालों को इतनी स्पीड में पढ़ना चाहते हो कि एक बार आप पढ़ो और आपका काम हो जाए। तो सबसे पहले सवालों को स्पीड से नहीं पढ़ना है, उनको स्लोली रीड करना है, क्वेश्चन की फ़ील लेनी है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको डीपली समझना है। और फिर जो जो क्वेश्चन में दिया हो आप उसको लिख लीजिए कि भैया मोलैरिटी दी है, मोल्स दिया हुआ है या वॉल्यूम दिया है। ऐसे ही फिजिक्स में वेलोसिटी दी है, करंट डेंसिटी दे रखा है, कितना पोटेंशियल है, ये सब इस तरीके से आप लिख लीजिए चीज़ें। तब आप अभी क्या है ना, जब आप चाहते हो कि मैं सारे सवाल कर लूँ एकदम से, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको स्लोली स्लोली चीज़ें करनी है चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्ड करो और जैसे ही आप 50 इजी क्वेश्चंस टॉपिक पे कर लेते हो तो आप कहीं ना कहीं आप परफेक्शन की तरफ बढ़ने लगते हो। 300 ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना यहाँ पर 300 क्वेश्चंस की, उसमें से लगभग 200 क्वेश्चन जो होते थे वो बहुत बेसिक होते थे और वो कहीं ना कहीं मुझे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में बहुत हेल्प करते थे, ठीक है। मेरे पास आज भी वो DPP मॉड्यूल वगैरह सारा मटेरियल रखा हुआ है, सारा मैं आपको टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, ठीक है। और सबसे बड़ा जो ये आपको मैंने टाइम बताया, टाइम इंटरवल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें आप क्या करेंगे, NCERT बेस्ड पढ़िए क्योंकि NCERT से ही आपका सिलेबस आता है, ठीक है। और प्योरली कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करने हैं क्योंकि जनवरी और आपका फरवरी जो है वो आपका बोर्ड्स पे है। देखो बोर्ड्स और आपका जो
सीयूईटी का सिलेबस से मैच करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप थ्योरी पे कमांड बना लोगे, ठीक है, तो थ्योरेटिकल आपका कवर हो जाएगा, मतलब थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका बन जाएगा। फिर बचता है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, तो उस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को आपको बस बेहतर करना है, ठीक है। सो इस तरीके से आप बोर्ड्स को, क्योंकि इसमें आप टोटली बोर्ड्स को देने वाले हो लास्ट के 2 महीने, ठीक है, अभी भी आप बोर्ड्स का पढ़ रहे होगे, बट फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपके मान लीजिए 15 मार्च तक आपके बोर्ड्स ख़त्म होते हैं, उसके बाद आपको फिर 1.5-2 महीने मिल जाएगा। उसमें आप टोटली जो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए और मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए। इससे आपके मार्क्स में काफ़ी बूस्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मालूम ही है, मई में आपका ये सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है, ये घटना जो है मई में घटती है, ठीक है। तो क्यों आपको मेरे साथ जुड़े रहना चाहिए? पहली बात, पर्सनल गाइडेंस, एग्ज़ाम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, हर बार का रहता है। इस बार भी जो जो चीज़ें मैंने बताई वो कई हद तक सही गई, ठीक है। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना होता है ये भी, इस पे भी मैंने वीडियो बना दी थी, ठीक है। आपको रेलिवेंट कंटेंट मिलेगा टेलीग्राम पे, जितना भी मैं स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, सारी अपडेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में गलती कर जाते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या क्या सब्जेक्ट मांग रहे हैं। जैसे आपका मालूम होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका 3 डोमेन मांगते हैं और 30% पासिंग मार्क्स लैंग्वेज में, ठीक है। आपका बीएचयू में 3 डोमेन मांगते हैं। आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका 3 डोमेन और आपका ये जनरल टेस्ट और प्लस लैंग्वेज, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ वाइज मैं आपको बता दूंगा। मॉड्यूल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। इसको आप कर लेते हो ना, तो पर टॉपिक आपकी इतनी अच्छी कमांड बन जाएगी, कैसा भी न्यूमेरिकल फिर आए, चाहे वो टफ चाहे जितना हो। आप एक बार बेसिक टू एडवांस जब आप जाते हो ना, तो बेसिक्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए आपकी, तभी आप कहीं ना कहीं मीडियम और फिर आप एडवांस पे पहुँच सकते हो आराम से। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने वाले हैं वो है आपकी एनसीईआरटी। देखिए, रेफरेंस बुक बात की बात है, जब आप इसी अपनी, वो कह सकते हैं कि जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से, चाहे केमिस्ट्री जो है वो टोटली एनसीईआरटी से आती है, ठीक है। आपकी बायो भी टोटली एनसीईआरटी से आती है। फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में एप्लीकेशन बेस्ड है, फिजिक्स पे न्यूमेरिकल न्यू फॉर्म होते हैं, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट एक भी बाहर नहीं जाता है। मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप नीट के सारे पीवाईक्यू कर लेते हो तो आपकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री पूरी कवर हो जाएगी इसमें, ठीक है। नीट के सारे पीवाईक्यू अगर कर लेते हैं, और सीयूईटी के पीवाईक्यू भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा किस लेवल का पेपर आता है, ठीक है। पेपर मॉडरेट रहता है, बहुत ना ही टफ होता है ना बहुत ईजी होता है, ठीक है। मतलब जो सिंपली बोर्ड की तैयारी करके जा रहा है थ्योरी थ्योरी, वो नहीं कर पाएगा। क्लियर बात बोल रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल यार, न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल करने से क्या है ना, आपकी दिमाग की बत्ती जलती है, आपका दिमाग खुलता है थोड़ा, ठीक है ना। आप लंबा, आप सोच पाते हो, आपकी सोच डेवलप होती है न्यूमेरिकल से टोटली जो। और चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, वो टोटली न्यूमेरिकल ही है। थ्योरी इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल की फील, आप पूरी थ्योरी की फील तभी ले पाओगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। गलत होंगे, गलत होंगे, गलत से सीखेंगे आप, सीखना बहुत ज़रूरी है। जो क्वेश्चन आप गलत कर जाओगे उसको आप कभी भी अपने जीवन में नहीं भूलने वाले हो, ठीक है। तो थ्योरी पे फोकस करें, और जैसे ही थ्योरी कंठस्थ हो, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई फार्मूला है K=1Q2/r², ठीक है, फोर्स का, तो उस पर यार जितने न्यूमेरिकल बन रहे हैं कर डालो। आपने टॉपिक पढ़ा, उस पर न्यूमेरिकल कर लिए 10-15, आपको ठीक है, इस बात समझ में आ गई, ठीक है। और फिर जैसे ही चैप्टर एंड होता है, आप उसके सारे न्यूमेरिकल्स का रिवीजन कर लीजिए। 2-2 3-3 बार मल्टीपल रिवीजन करिए, तब जाके आप कहीं पे सीयूईटी में 50 में 40 सवाल देखते ही कर पाओगे, ठीक है। एक सवाल नहीं गलत होगा अगर आप जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो कर लेते हैं, ठीक है। पर डे आप 2 घंटे दीजिए, ठीक है अपना। अगर आप स्कूल गोइंग हैं, ठीक है, मैं टाइम टेबल पे भी वीडियो लाऊंगा बहुत ही जल्दी। अगर आप स्कूल गोइंग हैं तो आप रात को ये वक्त निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप डमी हैं, अगर आप देखिए, अगर नीट या जेई मेंस वाले स्टूडेंट हैं तो देखो उनका तो बहुत आराम से निकल जाता है, ठीक है। जेई मेंस वाले ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल का पढ़ रहे होते हैं, और नीट वाले भी लगभग लेवल कवर कर लेते हैं इसका। मेन जानते हो क्या होता है, मेन प्रॉब्लम होती है बोर्ड्स वाले स्टूडेंट को, जो सिर्फ बोर्ड्स 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 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कृपया
इस पर भी ध्यान दें, 2 घंटे आप पर डे उसके लिए निकालें और न्यूमेरिकल्स पे फोकस करें, ठीक है। बायो वाले स्टूडेंट के लिए मैं सिंपल सी बात बोलना चाहूँगा, आप एनसीईआरटी की रीडिंग करें, मल्टीपल रीडिंग करें, जितनी ज़्यादा बार रिवाइज़ कर सकते हैं करें। और बायो के भी एक मॉड्यूल है मेरे पास जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। एनसीईआरटी की लाइंस पे न्यूमेरिकल जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें बने हुए हैं, तो उसको मैं शेयर कर दूँगा। उसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपकी एनसीईआरटी जो है आपकी बन जाती है, ठीक है। आपकी पूरी एनसीईआरटी रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी वीडियो, कैसी लगी आपको ज़रूर बताना, और टाइम टेबल पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, ठीक है। सो थैंक यू गाइज़, ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज़।